केतन अग्रवाल मर्डर केस और पिछले साल का राजा रघुवंशी मर्डर केस और इस तरह के और भी एग्जाम्पल्स हैं जो इस समाज की में उभरती हुई एक नई मानसिकता को इंगित करते हैं। एक ऐसा पैटर्न जहाँ पर एम्पावर्ड लड़कियाँ, पढ़ी लिखी लड़कियाँ, मॉडर्न लड़कियाँ, सशक्त लड़कियाँ, शिक्षित लड़कियाँ, ये 24, 25, 26, 27 साल की लड़कियाँ हैं जो अरेंज मैरिज को मना करना लगभग नामुमकिन समझती हैं, लेकिन इनके लिए अरेंज मैरिज के आड़ में एक इंसान की मर्डर करने की पूरी प्लॉटिंग करना, उस प्लानिंग को अंजाम देना, उस मर्डर को अंजाम देना और इस दरमियान मैरिज फिक्स होने से लेकर मर्डर के एग्जीक्यूशन तक मासूम बनने का नाटक करना और उसके बाद भी बहुत आसान है। एक ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन है समाज का जहाँ पर इतनी सशक्त लड़कियाँ हैं, इतनी कॉन्फिडेंट लड़कियाँ हैं, इतनी स्किल्ड लड़कियाँ हैं कि इस लेवल के क्राइम को वो प्लान भी कर ले रही हैं, एग्जीक्यूट भी कर दे रही हैं और कुछ पुलिस को भी लगता है कि पुलिस उनकी मासूमियत में फंस जाती है। कई दफ़ा वो शक करके भी उनको लगता है कि नहीं ये नहीं हो सकता है। इस लेवल की स्किल्ड लड़कियां, लेकिन आयरनी देखिए कि वो मना नहीं कर पाती। वो अपने पेरेंट्स को ये नहीं कह पाती कि नहीं, आप जहाँ मेरी शादी तय कर रहे हैं मुझे वहाँ प्रेम नहीं है, मेरा प्रेम कहीं और है। तो ये एक नया पैटर्न समाज में आ रहा है और ये बहुत ही दुर्भाग्य का बात है, क्योंकि ऐसी करोड़ों लड़कियां हैं जो सफ़र करती हैं, जिनके पास अपनी आवाज़ नहीं है, जिनके पास अपनी कोई पहचान नहीं है, अपनी कोई ताकत नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है। वो घूट घूट कर मर रही हैं ऐसे मैरिजेस में, ऐसे शादियों में। बहुत हद तक उनकी शादी ज़बरदस्ती करा दी जाती है। बहुत केसेस में शादी के बाद बहुत तरह की प्रताड़ना सहती हैं वो, उनके पास ऑप्शन नहीं होते। तो ये जो 2-4 लड़कियां एग्जाम्पल सेट कर रही है, नया पैटर्न निकल कर आ रहा है कि आप सशक्त होते हुए भी इस तरह की जो ये क्राइम कर रही हैं आप उन करोड़ों लड़कियों के लिए जो कि जेन्युइनली परेशान बहुत छोटा शब्द है, जेन्युइनली सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए आप रास्ता बंद कर रहे हो। समाज कभी भी महिलाओं के लिए बहुत वेलकमिंग नहीं रहा है। समाज को हमेशा से एग्जाम्पल्स चाहिए होते हैं महिलाओं को शट करने के लिए। तो आप जो एग्जाम्पल सेट कर रहे हो आप तो बच जाओगे। राजा रघुवंशी डेथ केस में पिछले साल मुस्कान रस्तोगी शादी के बाद मेघालय जाती है, उसका वहाँ मर्डर होता है, अभी वो बेल पे बाहर आ गई है, उसकी लाइफ कुछ दिनों में आगे चली जाएगी, लोग भूल जाएंगे, लेकिन ये एग्जाम्पल सेट हो जा रहा है। तो ऐसी लड़कियां, ऐसी औरतें जो जेन्युइनली सफ़र कर रही हैं लाखों लाख करोड़ों के तादाद में, उनके सामने आपका एक उदाहरण दिया जाएगा। दूसरी बात कि आपके लिए आपका माइंडसेट कैसा है, आपका स्किल लेवल, आप किस लेवल की स्किल्ड लड़कियां हो गई हैं, किस लेवल की आपका माइंडसेट हो गया है कि किसी को मारना आपके लिए कितना आसान हो गया है, किसी को अपने हाथों से धक्का दे करके उसको मौत के कुएं में धकेल देना। और ये इमेजिनेशन से बियॉन्ड है, किस लेवल का आपका माइंडसेट हो गया है। और इस माइंडसेट के साथ आप ये कहती हैं कि आप अपने पेरेंट्स को नहीं कह पा रही हैं कि मुझे शादी नहीं करनी। एंड इवेंचुअली मान लीजिए कि आपने सोचा कि ठीक है इसको मार दूंगी, तो इवेंचुअली वो लड़का तो आएगा ना आपके पेरेंट्स के सामने, कभी ना कभी तो प्रेजेंट करेंगी। या फिर प्लान ये होता है कि नहीं, एक बार तो शादी हो गई है, अब मैं इस लड़के को लेकर आऊँगी कि नहीं, ये मेरा उत्थान करने आया है। इतने लेवल तक की क्रिमिनोलॉजी, इस लेवल की साइकोलॉजी, इस लेवल की प्लानिंग, प्लॉटिंग एंड मर्डर मिस्ट्री। आप तो वेब सीरीज लिखने लायक लड़कियाँ हैं, थ्रिलर लिखिए आप। ये जो आपका टैलेंट है इसको वेस्ट कर रहे हैं आप, बहुत गलत उदाहरण सेट कर रहे हैं। आज जब लड़के कहते हैं कि हमें शादी से डर लगता है, तो मैं उनको कहना चाहती हूँ कि भाई, महिलाएं तो सालों साल, हजारों साल से शादी से डरती रही हैं और शादी में प्रताड़ित रही हैं, लेकिन उनका डरने के बाद भी शादी होता है, शादी किया जाता है, उनके पास चॉइस नहीं होती। लेकिन आप जैसी लड़कियां, ये जो
सिया गोयल जैसी लड़कियां हैं और मुस्कान रस्तोगी जैसी लड़कियां हैं। इनकी ज़िंदगी बहुत आसान है। मुस्कान रस्तोगी को कौन जानता, अनटिल अनलेस कि रिकॉल ना कराया जाए कि ये पिछले साल के राजा रघुवंशी डेथ केस में ये थी, बेल पे बाहर है, बाहर सेटल भी हो जाएगी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। सिया गोयल भी सेटल हो जाएगी, पैसे वाली है, कहीं ना कहीं सेटल हो जाएगी। लेकिन अरे भाई 26 साल के लड़के की आपने जान ले ली, उसकी पूरी लाइफ सामने खड़ी थी। 25 साल 26 साल कोई उम्र नहीं होती है, आपने उसको ख़त्म कर दिया। इंसान एक कतरा खून देकर बेहोश हो जाता है और आपका माइंड इतना स्किलफुल है और आप इसको एक सही डायरेक्शन में लगाइए। सही डायरेक्शन में लगाते हैं तो आप काफ़ी पता नहीं क्या कर बैठते आप। जब इंसान कोई इतना मेंटली स्ट्रांग हो सकता है कि ये सारी चीज़ों को प्लान, प्लॉट, एग्जीक्यूट, एक्टिंग, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब कुछ आप हैं, तो पेरेंट्स के सामने जाकर ना बोलने में क्या लगता है आपको? बहुत रास्ते हैं, बहुत रास्ते हैं। एक रास्ता आप सीधा 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 पेरेंट्स को बोल दीजिए, दूसरा रास्ता है आप घर से भाग जाइए, तीसरा रास्ता है आप कानून की मदद लीजिए, चौथा और सबसे आसान रास्ता भाई वीडियो बना दीजिए। आप अगर अपनी जेन्युइन फीलिंग शेयर करेंगे, हजारों लोग आ जाएंगे आपके सपोर्ट में। लेकिन इन सब आसान रास्तों को छोड़कर जो सबसे नामुमकिन रास्ता है कि जीवन देने और लेने का काम ईश्वर का है, उसके बाद हमने मॉडर्न सोसाइटी में कानून को ये हक दिया है। तो सबसे जो नामुमकिन रास्ता है उसको आप मुमकिन कर दे रहे हैं इतनी आसानी से। तो ये जो आसान रास्ता है इसको आपने इतना नामुमकिन क्यों कर दिया? जब इतनी नामुमकिन चीज़ आपके लिए इतनी इजी है आपके लिए, तो ये आसान रास्तों को आपने क्यों नहीं इख्तियार किया? आप लोग वैसे एग्जाम्पल सेट कर रहे हो जब जिनविन लड़कियां प्रॉब्लम में रहेंगी और समाज को हमेशा से एग्जाम्पल चाहिए था और आप वो एग्जाम्पल बन रहे हो। तो डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। क्योंकि करोड़ों करोड़ लड़कियां, आप अभी जाकर सोशल मीडिया पे देख ली, लड़कियां रोती हुई मिलेंगी। बहुत तो सोशल मीडिया पे कितनी ही होंगी, बहुतों के पास तो फ़ोन भी नहीं होगा अपना हाल बताने के लिए। डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। एंड दिस सिया गोयल शुड नॉट बी लेफ्ट। केतन अग्रवाल के पेरेंट्स स्ट्रांग हैं, पैसे वाले हैं, ऑफकोर्स सिया गोयल को भी होंगे, बट ऐसी लड़कियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि एक पैटर्न बन रहा है, पैटर्न बनता दिख रहा है। एंड ये 2-4 लोग हैं जो करोड़ों महिलाओं के लिए, करोड़ों लड़कियों के लिए जो जेन्युइनली हेल्प डिज़र्व करते हैं, सिंपैथी डिज़र्व करते हैं, असिस्टेंस डिज़र्व करते हैं, लीगल रूट उनके लिए हमेशा खुला होना चाहिए। ये सिया गोयल और मुस्कान रस्तोगी जैसे लड़कियां करोड़ों करोड़ों लड़कियों के लिए रास्ते बंद कर देंगी। सो दिस शुड नॉट बी डन। एंड चाहे आप लड़का हैं या लड़की हैं, यू शुड बी वेरी कॉशियस कि आप किसके साथ डेट कर रहे हो, किसके साथ उठ बैठ रहे हो, किसके साथ ज़िंदगी बिताने का सोच रहे हो। क्योंकि थिंग्स आर नॉट एज सिंपल एज इट सिम्स टू बी। चीज़ें बहुत ही हेवियर और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं। लोगों की मानसिकता, लोगों की सोच, सिर्फ जनरेशन नहीं बदला है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस नहीं बंद हुए हैं, एआई नहीं आया है, शायद यहाँ पर भी कुछ डीजनरेशन हो गया है। सो टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।